Hello students, welcome to my channel Angrezi to English. Today we will learn another 50 words with example. Let's start now. 451वीं वर्ब है हमारी डिवाइस, जिसका मतलब होता है योजना बनाना, आविष्कार करना। अभियंताओं का अगला प्रोजेक्ट यमुना की सफाई की योजना बनाना है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द इंजीनियर्स इज टू डिवाइस द क्लीनिंग ऑफ यमुना। The next project of the engineers is to devise the cleaning of Yamuna. 452वीं वर्ब है हमारी डिस्कस, जिसका मतलब होता है चर्चा करना, तर्क वितर्क करना। कल हम त्योहारों के बारे में तर्क वितर्क करेंगे। We will discuss on festivals tomorrow. We will discuss on festivals tomorrow. 453वीं वर्ब है हमारी इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना या होना। चर्चा ने परिणाम को प्रभावित किया है। द डिस्कशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द आउटकम। द डिस्कशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द आउटकम। 454वीं वर्ब है हमारी एमलगेमेट, जिसका मतलब होता है एक होना, मिल जाना। वोडाफोन आइडिया से मिल गई है। वोडाफोन हैज एमलगेमेटेड विद आइडिया। वोडाफोन हैज एमलगेमेटेड विद आइडिया। 455वीं वर्ब है हमारी एलोबोरेट, विस्तार में कहना या विस्तार करना। क्या विस्तार में कहोगे कि वहां वास्तव में क्या हुआ? विल यू एलोबरेट व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? विल यू एलोबरेट व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? 456वीं वर्ब है हमारी प्रेजेंट, जिसका मतलब होता है उपस्थित रहना, प्रस्तुत करना, उपहार देना। श्वेता ने मुझे शिवजी की मूर्ति उपहार में दी। श्वेता प्रेजेंटेड मी एन आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। श्वेता प्रेजेंटेड मी एन आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। 457वीं वर्ब हमारी एक्सप्लॉइट, जिसका मतलब होता है शोषण करना। हमें जानवरों का शोषण नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल्स। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल्स। 458वीं वर्ब है हमारी लास्ट, जिसका मतलब होता है कायम रहना। यह इत्र देर तक कायम रहेगा। दिस परफ्यूम लास्ट लॉन्गर। दिस परफ्यूम लास्ट लॉन्गर। 459वीं वर्ब है हमारी एसेस, जिसका मतलब होता है आंका जाना, मूल्यांकन करना। वे मेरी योग्यता को नहीं आंक सके और मुझे स्वीकार कर दिया। दे कुड नॉट एसेस माई स्किल्स एंड रिजेक्टेड मी। दे कुड नॉट एसेस माई स्किल्स एंड रिजेक्टेड मी। 460वीं वर्ब हमारी कंटेम्पलेट, जिसका मतलब होता है विचार करना, ध्यान से देखना। मैं अपनी प्रेमिका के बारे में विचार कर रहा था जब मैं बिस्तर में था। आई वॉज कंटेम्पलेटिंग माई लवर वेन आई वॉज लाइंग इन बेड। आई वॉज कंटेम्पलेटिंग माई लवर वेन आई वॉज लाइंग इन बेड। 461वीं वर्ब है हमारी इवॉल्व, जिसका मतलब होता है विकसित करना या होना। तुम्हारी तिगड़म तकनीक से विकसित हुई है। Your trick has evolved the technology. Your trick has evolved the technology. 462वीं वर्ब हमारी फ्लैटर, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना। रमन आपसे अपना काम करवाना चाहता है, इसलिए वह आपकी चापलूसी करता है। रमन wants you to do his work, that's why he flatters you. रमन wants you to do his work, that's why he flatters you. 463वीं वर्ब है हमारी रिवाइव, जिसका मतलब होता है फिर से जीवित करना, पुनः उत्पन्न करना। फिल्म की सफलता ने उसके करियर को फिर से जीवित कर दिया है। द सक्सेस ऑफ द मूवी हैज रिवाइव्ड हिज करियर। द सक्सेस ऑफ द मूवी हैज रिवाइव्ड हिज करियर। 464वीं वर्ब है हमारी इलुस्ट्रेट, जिसका मतलब होता है व्याख्या करना। मैं अपने जीवन के किस्सों से कई अध्यायों की व्याख्या करता हूं। आई इलुस्ट्रेट मैनी लेसन्स विद द स्टोरीज ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई इलुस्ट्रेट मैनी लेसन्स विद द स्टोरीज ऑफ माई एक्सपीरियंस। 465वीं वर्ब हमारी कंप्राइज, जिसका मतलब होता है सम्मिलित करना। हमारे समूह में 24 सदस्य सम्मिलित हैं। आवर ग्रुप कंप्राइजेस 24 members. Our group comprises 24 members.
466वीं वर्ब है हमारी एल्यूड, जिसका मतलब होता है जिक्र करना, संकेत करना। सुधीर कभी अपने अतीत का जिक्र नहीं करता है। सुधीर नेवर एल्यूड्स हिज पास्ट। सुधीर नेवर एल्यूड्स हिज पास्ट। 467वीं वर्ब है हमारी कंसीडर, जिसका मतलब होता है समझना। वे आपको मूर्ख समझते हैं। दे कंसीडर यू अ फूल। दे कंसीडर यू अ फूल। 468वीं वर्ब है हमारी एमर्ज, जिसका मतलब होता है निकलना, दृष्टिगोचर होना। 5 दिन की धुंध के बाद सूरज दृष्टिगोचर हुआ। द सन एमर्ज आफ्टर 5 days ऑफ हेज। द सन एमर्ज आफ्टर 5 days ऑफ हेज। 469वीं वर्ब है हमारी ग्रांट, जिसका मतलब होता है स्वीकृति देना। जज ने मेरी जमानत की स्वीकृति नहीं दी। द जज डिड नॉट ग्रांट मी द बेल। द जज डिड नॉट ग्रांट मी द बेल। 470वीं वर्ब है हमारी सिमुलेट, जिसका मतलब होता है अनुकरण करना, भेस बदलना। दीवार का अनुकरण करने के लिए दरवाजे को रंगा गया। द डोर वॉज पेंटेड टू सिमुलेट द वॉल। द डोर वॉज पेंटेड टू सिमुलेट द वॉल। 471वीं वर्ब है हमारी कंपनी, जिसका मतलब होता है साथ देना। मैं आपका मॉल तक साथ दूंगा। आई विल अकम्पनी यू टू द मॉल। आई विल अकम्पनी यू टू द मॉल। 472वीं वर्ब है हमारी कॉप, जिसका मतलब होता है स्पर्धा करना, चोंगा पहनना। मैं अपने कार्य के साथ स्पर्धा करने में असमर्थ था। आई वॉज अनेबल टू कॉप विद माई वर्क। आई वॉज अनेबल टू कॉप विद माई वर्क। 473वीं वर्ब है हमारी अप्रोच, जिसका मतलब होता है पहुंचाना, चर्चा होना। मैंने कई बार उस तक पहुंचने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू अप्रोच हिम मैनी टाइम्स। आई ट्राइड टू अप्रोच हिम मैनी टाइम्स। 474वीं वर्ब है हमारी एंगेज, जिसका मतलब होता है किसी काम में लगना या जुड़ना। मैं अपने दर्शकों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंगेज विद माई व्यूअर्स। आई वॉन्ट टू एंगेज विद माई व्यूअर्स। 475वीं वर्ब है हमारी कंडक्ट, जिसका मतलब होता है व्यवहार करना, मार्ग दिखाना। आप एक सज्जन व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हो। यू कंडक्ट योर सेल्फ एज ए जेंटलमैन। यू कंडक्ट योर सेल्फ एज ए जेंटलमैन। 476वीं वर्ब है हमारी एसोसिएट, जिसका मतलब होता है सहयोग करना, समागम होना, जुड़ना। कोई आपसे नहीं जुड़ना चाहता है। नो बडी वॉन्ट्स टू एसोसिएट विद यू। नो बडी वॉन्ट्स टू एसोसिएट विद यू। 477वीं वर्ब है हमारी कंसोलिडेट, जिसका मतलब होता है एक होना, ठोस होना या करना। ये 2 कंपनियां एक हो जाएंगी। दीज 2 कंपनीज विल कंसोलिडेट। दीज 2 कंपनीज विल कंसोलिडेट। 478वीं वर्ब है हमारी एज्यूम, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करो हम मैच जीत गए। एज्यूम वी विन द मैच। एज्यूम वी विन द मैच। 479वीं वर्ब है हमारी कन्वे, जिसका मतलब होता है पहुंचाना, प्रतिपादन करना। मैंने आपका संदेश प्रियंका को पहुंचा दिया। आई कन्वेड योर मैसेज टू प्रियंका। आई कन्वेड योर मैसेज टू प्रियंका। 480वीं वर्ब है हमारी अटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना। विनय ने यूपीएससी के लिए 3 बार प्रयत्न किया। विनय अटेम्प्टेड थ्राइस फॉर यूपीएससी। विनय अटेम्प्टेड थ्राइस फॉर यूपीएससी। 481वीं वर्ब है हमारी मैनिपुलेट, जिसका मतलब होता है चालाकी से करना। आप मुझसे चालाकी नहीं कर सकते हो। यू कांट मैनिपुलेट मी। यू कांट मैनिपुलेट मी। 482वीं वर्ब है हमारी कॉन्स्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है निर्माण करना या होना। परिवारों से समाज का निर्माण होता है। फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट द सोसाइटी। फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट द सोसाइटी। 483वीं वर्ब है हमारी एक्वायर, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, उपार्जन करना। मैंने अपने जीवन में सम्मान प्राप्त किया है। आई हैव एक्वायर्ड रिस्पेक्ट इन माई लाइफ। आई हैव एक्वायर्ड रिस्पेक्ट इन माई लाइफ। 484वीं वर्ब है वरी, जिसका मतलब होता है भिन्न रूप धारण करना। इस दवा का परिणाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। द रिजल्ट ऑफ दिस मेडिसिन वरीज पर्सन टू पर्सन। द रिजल्ट ऑफ दिस मेडिसिन वरीज पर्सन टू पर्सन। 485वीं वर्ब है हमारी सोफिस्टिकेट, जिसका मतलब होता है मिलावट करना, भ्रष्ट करना, बिगाड़ना। प्रदूषण ने आबो हवा को बिगाड़ दिया है। पॉल्यूशन हैज सोफिस्टिकेटेड द क्लाइमेट। पॉल्यूशन हैज सोफिस्टिकेटेड द क्लाइमेट। 486वीं वर्ब है हमारी पोजेस, जिसका मतलब होता है अधिकार रखना या होना। मेरे अधिकार में 3 कारें हैं। आई पोजेस 3 कार्स। आई पोजेस 3 कार्स। 487वीं वर्ब है हमारी प्रपोज, जिसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना या करना। मैंने कविता के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा।
I proposed my love to कविता. I proposed my love to कविता. 488वीं वर्ब है हमारी अकर, जिसका मतलब होता है घटित होना या पाया जाना. एक त्रुटि पाई गई. An error occurred. An error occurred. 489वीं वर्ब है हमारी एक्सप्लोर, जिसका मतलब होता है अन्वेषण करना, खोजना. पंकज रात भर इंटरनेट पर अन्वेषण करता रहा. पंकज kept exploring the internet all night long. पंकज kept exploring the internet all night long. 490वीं वर्ब है हमारी डिस्टिंग्नाइज, जिसका मतलब होता है भेद करना, पहचानना. लड़कियां रंगों में थोड़ा सा अंतर भी पहचान सकती हैं. गर्ल्स कैन डिस्टिंग्नाइज इवन अ स्लाइट डिफरेंस इन कलर्स. गर्ल्स कैन डिस्टिंग्नाइज इवन अ स्लाइट डिफरेंस इन कलर्स. 491वीं वर्ब है हमारी फूल, जिसका मतलब होता है मूर्ख बनाना. वे आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू फूल यू. दे वर ट्राइंग टू फूल यू. 492वीं वर्ब है हमारी गैस, जिसका मतलब होता है अनुमान होना या लगाना. वे सफल नहीं होंगे, मेरा अनुमान है. दे वॉन्ट सक्सीड, आई गेस. दे वॉन्ट सक्सीड, आई गेस. 493वीं वर्ब है हमारी ऑफेंड, जिसका मतलब होता है ठेस पहुंचाना, नाराज करना, अपराध करना. मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था. आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू. आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू. 494वीं वर्ब है हमारी रिटायर, जिसका मतलब होता है संन्यास लेना. सचिन तेंदुलकर ने संन्यास कब लिया? When did सचिन तेंदुलकर रिटायर? When did सचिन तेंदुलकर रिटायर? 495वीं वर्ब है हमारी इंटरप्ट, जिसका मतलब होता है अवरुद्ध करना, बीच में रोक देना. एक फोन कॉल ने हमारा लंच अवरुद्ध कर दिया. ए फोन कॉल इंटरप्टेड आवर लंच. ए फोन कॉल इंटरप्टेड आवर लंच. 496वीं वर्ब है हमारी कंट्रोल, जिसका मतलब होता है नियंत्रित करना, काबू में रखना. उसने अपनी बाइक नियंत्रित कर ली और खुद को दुर्घटना से बचा लिया. He controlled his bike and saved himself from an accident. He controlled his bike and saved himself from an accident. 497वीं वर्ब है हमारी एस्टेब्लाइज, जिसका मतलब होता है स्थापना करना, बुनियाद डालना. इस स्कूल की स्थापना 2000 में हुई. This school was established in 2000. This school was established in 2000. 498वीं वर्ब है हमारी आइडेंटिफाई, जिसका मतलब होता है पहचानना, शिनाख्त करना. सुनीता ने सभी अपराधियों को पहचान लिया. सुनीता आइडेंटिफाइड ऑल द क्रिमिनल्स. सुनीता आइडेंटिफाइड ऑल द क्रिमिनल्स. 499वीं वर्ब है हमारी हैरेस, जिसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना. किसी लड़की को छेड़ना एक अपराध है. इट इज अ क्राइम टू हैरेस अ गर्ल. इट इज अ क्राइम टू हैरेस अ गर्ल. 500वीं वर्ब है हमारी डिवाइड, जिसका मतलब होता है विभाजन करना, अलग करना, फूट डालना. फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति थी. Divide and rule was the policy of Britishers. Divide and rule was the policy of Britishers. उम्मीद करता हूँ ये 50 वर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी. ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में. धन्यवाद.